एक सुंदर सा गांव था। गांव के पास एक घना और शांत जंगल था। उस जंगल में एक आदमी लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक उसके सामने ही एक डरावनी गुफा खुल गई। आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। गुफा के अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आदमी कांपते हुए खुद से बोलने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वही गुफा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुजुर्ग कहते थे ये गुफा 100 साल में एक बार खुलती है और जिस गांव के पास ये खुलती है उस गांव का विनाश हो जाता है। मुझे यहाँ से भागना होगा, जल्दी भागना होगा। अगर ये सच में वही गुफा है तो हमारा गांव खतरे में है। नहीं, मुझे सबको बताना होगा अभी, इसी वक्त। वह तेजी से भागते हुए गांव की चौपाल पर पहुंचा। वहां गांव के लोग बैठे बातें कर रहे थे। सुनो सुनो सब लोग, बड़ी मुसीबत आ गई है। पहला आदमी बोला, अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? कहीं जंगल में कोई जानवर तो नहीं आ गया? जानवर नहीं, उससे भी बड़ा खतरा। तीसरा गांव वाला, अरे साफ साफ बोलो भारी। जंगल में वो गुफा खुल गई है। चौथा गांव वाला, कौन सी गुफा भाई, साफ साफ बताओ। वही जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग बताते थे, जो 100 साल में एक बार खुलती है। तभी गांव का मुखिया खड़ा हुआ। मुखिया गुस्से में, अरे तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? गांव को डराओ मत। नहीं मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने देखा है वो गुफा जंगल में खुलती हुई। अरे तुम्हें पता है क्या, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये गुफा 100 साल में एक बार खुलती है और अगर ये गुफा किसी गांव के पास खुल जाए तो पूरे गांव का विनाश कर देती है। रात हो जाती है। पूरा गांव खामोश है। जंगल की तरफ से एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। मोहन अचानक उठकर बैठ जाता है। ये आवाज जंगल की तरफ से आई क्या? हे भगवान, कहीं वो गुफा वाली बात सच तो नहीं हो रही? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ उस गुफा को खुले हुए और आज ही ऐसी आवाज। नहीं, अगर सच में वहां कुछ है तो हमारा गांव बड़ी मुसीबत में है। भगवान, हमारे गांव की रक्षा करना। मोहन धीरे धीरे फिर लेट जाता है। डर के बीच ही उसे नींद आ जाती है। सुबह होती है। गांव वाले घरों से बाहर निकलते हैं और सभी लोग घर के बाहर देखते हैं। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए हैं। कुछ दूर खून के निशान भी पड़े हैं। हे भगवान, ये किस चीज के पंजे हैं? मुखिया जी, ये देखिए, यहाँ भी खून गिरा है। गुफा खुले अभी एक दिन भी नहीं हुआ और गांव में ये सब होने लगा। मुझे तो डर लग रहा है। उस गुफा में कुछ बहुत खतरनाक है। अगर वो चीज रात में गांव में घूम रही है तो हम लोग कैसे बचेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुखिया जी, आप ही कुछ कीजिए। तभी भीड़ में से एक नौजवान आगे आता है। बस, अब डरने से कुछ नहीं होगा। अगर ये सब उस गुफा की वजह से हो रहा है तो मैं जाकर उस गुफा को बंद करूंगा। पूरे गांव वालों को ऐसे डरते हुए और संकट में नहीं देख सकता। मैं जाऊंगा उसे गुफा को बंद करने के लिए। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। वो गुफा ठीक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गुफा बहुत खतरनाक हो सकती है। उसमें कुछ भी हो सकता है। वहां पर मत जाना बेटा। लेकिन नौजवान किसी की बात नहीं सुनता। वह जंगल की तरफ चल देता है। कुछ देर बाद वह गुफा के पास पहुंच जाता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। तभी अचानक गुफा के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकलता है। नौजवान, कौन है अंदर? जवाब दो हमें। तुम चाहे जो भी हो, यहां से चले जाओ। अचानक गुफा के अंदर कुछ प्रक्रिया होने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक गुफा उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। बचाओ, हमें कोई तो बचाओ। अगले ही पल वह गुफा अपने अंदर उस लड़के को खींच लेता है और जंगल फिर से शांत हो जाता है। उधर गांव में मुखिया और मोहन जंगल की तरफ देखते हुए इंतजार कर रहे हैं। बहुत समय बीत जाता है। मुखिया जी, वो अभी तक वापस नहीं आया। लगता है गुफा ने उसे भी निगल लिया।
अब हमारे गांव को कौन बचाएगा? अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक साधु ही बचा सकता है। मैंने बचपन में अपने दादा से एक बात सुनी थी। इस जंगल में बहुत सालों से एक साधु रहते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें इस जंगल के हर रहस्य के बारे में पता है। शायद वही हमें बता सकें कि ये गुफा क्या है और इससे हमारे गांव को कैसे बचाया जा सकता है। अगर सच में ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए मुखिया जी। अभी इसी समय उस साधु के पास चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैठे रहे तो पता नहीं आज रात फिर क्या हो जाए। थोड़ी देर बाद मुखिया, मोहन और 2-3 गांव वाले जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठे हैं। मुखिया धीरे से आगे बढ़ता है। महाराज, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव के पास जंगल में एक पुरानी गुफा खुल गई है। कल एक आदमी उसे देखने गया था और आज सुबह हमारे गांव में पंजों और खून के निशान मिले हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। साधु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन यहाँ आओगे। जिस गुफा की तुम बात कर रहे हो वो कोई साधारण गुफा नहीं है। बहुत 100 साल पहले उस गुफा के अंदर एक भयानक शक्ति को बंद किया गया था। जब भी वो गुफा खुलती है उस शक्ति का असर आसपास के गांवों पर पड़ने लगता है। अगर उसे समय रहते रोका न जाए तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। यह सुनकर सब लोग डर जाते हैं। महाराज, अगर सच में ऐसा है तो हमें बताइए कि उस शक्ति को कैसे रोका जाए। हमारा गांव खतरे में है और एक नौजवान भी उस गुफा में चला गया है। हमें उसे भी बचाना है और अपने गांव को भी। साधु कुछ देर चुप रहते हैं। उसे रोकने का एक ही तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उस गुफा के अंदर जाकर एक खास मंत्र से उसे फिर से बंद करना होगा। लेकिन जो भी अंदर जाएगा उसके लिए वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। इतना सुनते ही जंगल में अचानक फिर वही डरावनी आवाज गूंज उठती है। सब लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगते हैं। अब देर हो चुकी है। वो शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है। महाराज, अगर वो शक्ति सच में जाग चुकी है तो अब हमारे गांव का क्या होगा? अभी तो सिर्फ पंजों के निशान और खून के धब्बे ही दिखाई दिए हैं, लेकिन अगर वो चीज सच में हमारे गांव में आने लगी तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कल जो नौजवान हिम्मत करके उस गुफा तक गया था वो भी वापस नहीं आया। मुझे तो अब यही डर लग रहा है कि कहीं वो भी उस गुफा के अंदर फंस तो नहीं गया। तुम लोग जो डर महसूस कर रहे हो वो बेकार नहीं है। उस गुफा के अंदर जो शक्ति कैद थी वो बहुत पुरानी और खतरनाक है। कई साल पहले कुछ संतों ने मिलकर उसे उस गुफा में बंद किया था, लेकिन जब भी गुफा खुलती है वो शक्ति धीरे धीरे बाहर आने लगती है। पहले डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, फिर जानवरों के जैसे पंजों के निशान और खून के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अगर उसे समय रहते रोका ना जाए तो वो पूरी तरह बाहर आकर पूरे गांव में तबाही मचा सकती है। यह सुनकर मोहन और भी डर जाता है। महाराज, तो क्या उस गुफा में गया हुआ नौजवान अब भी जिंदा हो सकता है? अगर वो अंदर फंस गया है तो हमें उसे बचाना चाहिए। लेकिन सच कहूं तो मुझे उस गुफा का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। कल जब मैंने उसे खुलते देखा था तभी समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। संभव है कि वो नौजवान अभी भी गुफा के अंदर कहीं फंसा हो, लेकिन उस जगह जाना बहुत खतरनाक है। वहां अंधेरा ही अंधेरा है और वो शक्ति हर उस इंसान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है जो उसके करीब जाता है। अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें आज ही गुफा के पास जाना होगा और एक विशेष मंत्र से उस द्वार को फिर से बंद करना होगा। महाराज, अब देर करने का समय नहीं है। अगर उस गुफा का द्वार जल्दी बंद नहीं किया गया तो ये शक्ति पूरे जंगल और गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। आप ही हमें बताइए कि उस गुफा को फिर से कैसे बंद किया जा सकता है। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, हम अपने गांव को इस डर में नहीं जीने देंगे। साधु कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हैं।
बहुत साल पहले जब इस गुफा में उस भयानक शक्ति को कैद किया गया था, तब संतों ने एक विशेष विधि का उपयोग किया था। गुफा के द्वार के सामने पवित्र अग्नि जलाई गई थी और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया गया था। उसी मंत्र की शक्ति से गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद हुआ था और वो शक्ति फिर से उसी अंधेरे में कैद हो गई थी। अगर हमें इस खतरे को रोकना है तो हमें वही विधि फिर से करनी होगी। गुफा के सामने पवित्र अग्नि जलानी होगी और मंत्र का जाप तब तक करना होगा जब तक गुफा का द्वार अपने आप बंद ना होने लगे। लेकिन याद रखो, अगर मंत्र बीच में टूट गया या कोई डर कर पीछे हट गया तो वो शक्ति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। महाराज, अगर यही एक रास्ता है तो हमें ये करना ही होगा। चाहे उस गुफा के पास कितना भी डर क्यों ना हो, हमें वहां जाना ही पड़ेगा। अगर हम आज ये खतरा नहीं रोक पाए तो शायद कल हमारे गांव का कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रहेगा। वो शक्ति अब और ज्यादा बेचैन हो रही है। उसे शायद महसूस हो गया है कि हम उसकी कैद का रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। आज रात ही हम उस गुफा के पास जाएंगे और वहीं तय होगा कि उस गुफा का द्वार फिर से बंद होगा या फिर वो शक्ति हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। मोहन, मुखिया और साधु धीरे धीरे जंगल के रास्ते गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। मोहन घबराकर बोलता है, महाराज, ये जंगल तो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कभी लगता है कोई हमारे पीछे चल रहा है, कभी लगता है कोई पेड़ों के पीछे छिपकर हमें देख रहा है। जब से हम इस रास्ते पर आए हैं तब से दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अगर सच में वो शक्ति इस जंगल में घूम रही है तो वो कभी भी हमारे सामने आ सकती है। मुखिया चारों तरफ ध्यान से देखते हुए बोलता है, सावधान रहो मोहन, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो, जमीन पर फिर वही बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं और ये देखो, यहाँ फिर खून के निशान भी हैं। इसका मतलब है कि वो शक्ति इसी रास्ते से होकर गुजरी है। शायद वो अभी भी कहीं आसपास ही हो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर हम डर गए तो उस शक्ति को रोकना असंभव हो जाएगा। याद रखो, हमें गुफा के द्वार तक पहुंचकर पवित्र अग्नि जलानी है और मंत्र का जाप शुरू करना है। तभी इस संकट का अंत होगा। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद गुफा सामने दिखाई देने लगती है, लेकिन इस बार गुफा पहले जैसी नहीं दिख रही थी। गुफा के अंदर से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। मोहन डर कर रुक जाता है। महाराज, ये गुफा के अंदर लाल रोशनी क्यों चमक रही है? पहले तो यहाँ सिर्फ अंधेरा था। ऐसा लग रहा है जैसे गुफा के अंदर कुछ जिंदा हो और वो हिल रहा हो। यही उस जाग चुकी शक्ति का संकेत है। जब वो शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो जाती है तो गुफा के अंदर ऐसी ही लाल ऊर्जा दिखाई देती है। इसका मतलब है कि हम सही समय पर यहाँ पहुँचे हैं। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद वो शक्ति पूरी तरह बाहर निकल आती। तभी अचानक गुफा के अंदर से बहुत जोरदार गरज सुनाई देती है। मोहन डर कर पीछे हट जाता है। महाराज, ये आवाज तो बहुत पास से आई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज अभी गुफा के अंदर ही है और बहुत गुस्से में है। अगर वो अभी बाहर आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? अब पीछे हटने का समय नहीं है। अगर आज हम ये विधि पूरी नहीं कर पाए तो ये शक्ति हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। इसलिए हिम्मत रखो। अब यहीं गुफा के सामने अग्नि जलानी होगी और मंत्र शुरू करना होगा। उसी समय गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ी परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। मोहन और मुखिया डर कर गुफा की तरफ देखते रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चीज धीरे धीरे गुफा के द्वार की तरफ बढ़ रही हो। महाराज, वो चीज सच में गुफा के अंदर है और लगता है अब वो बाहर आने वाली है। अगर वो बाहर आ गई तो हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे? डर मत मोहन, यही वो समय है जब हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। अगर हम अभी पीछे हट गए तो ये शक्ति हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी।
इसलिए ध्यान से सुनो। अब मैं मंत्र शुरू करने जा रहा हूँ और तुम दोनों इस अग्नि को बुझने मत देना। जमीन पर लकड़ियां जमा करते हैं और पवित्र अग्नि जला देते हैं। गुफा के सामने अग्नि की लौ तेजी से जलने लगती है। साधु आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजती है, गुफा के अंदर से भयानक गरज सुनाई देती है। गुफा के अंदर की लाल रोशनी और तेज हो जाती है। मुखिया जी, देखिए, गुफा के अंदर की रोशनी और तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो शक्ति बहुत गुस्से में है। हिम्मत रखो मोहन, अगर हम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। हमें साधु महाराज की मदद करनी ही होगी। उसी समय गुफा के अंदर से वह विशाल परछाई धीरे धीरे द्वार की तरफ बढ़ती है। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देने लगती हैं। साधु बिना रुके मंत्र पढ़ते रहते हैं। अचानक अग्नि की लौ और तेज जलने लगती है। साधु जोर से मंत्र बोलते हैं। अब गुफा का द्वार बंद होगा और ये शक्ति फिर उसी अंधेरे में कैद हो जाएगी जहां से ये निकली थी। अचानक गुफा के अंदर तेज रोशनी फैलती है। एक भयानक गरज के साथ वह परछाई पीछे की तरफ खींचने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। गुफा पूरी तरह गायब हो जाती है। महाराज, आपने हमारे पूरे गांव को बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। याद रखना, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए, वरना उनका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। जंगल में फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता है। मोहन राहत की सांस लेता है। तीनों धीरे धीरे जंगल से गांव की तरफ लौटने लगते हैं। जंगल फिर से शांत हो चुका था।